जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और हर बार की तरह इस बार भी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बंधु, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सोचिए नहीं, कांटेक्ट कीजिए और अपनी समस्याओं से निजात पाइए। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, sirsanjayjain@gmail.com। और अगर आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं www.sirsanjayjain.com पर और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विस्तार से आप जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन विस्तार से आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सर संजय जैन जी। सर, अगला मेल हमारे पास जो बहुत सारे मेल्स आए हैं उसमें पहला है कमलेश जैन जी का, और ये कोलकाता से भेजते हैं। इनका कहना है कि शादी कब होगी। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी दिया है सर। ये 31 दिसंबर है 1983, सुबह के 5 बजे इनका जन्म हुआ है। कमलेश जैन जी, जैसा कि आप लगभग 29 साल की हो गई हैं, मुझे लगता है अब वो दिन पूरे हो गए हैं कि आप इंतजार कीजिए शादी की। बहुत जल्दी इसी साल में आपके शादी की योग बने हुए हैं, बहुत प्रबल योग बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि 2012 इसी में ही आपका शादी हो जाएगी। हो सकता है 4 महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए। और इसके लिए एक थोड़ा सा आप अगर प्रयास करें कि भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में जाकर एक नारियल, थोड़े से चावल और लौंग ये चढ़ाएं लगातार 12 दिन तक। तो आपके जो छोटी मोटी इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही हैं कि अचानक रुकावट आ जाती है शादी में, उस तरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और एक किसी भी मंदिर में छत्र चढ़ाए, शीघ्र विवाह आपका होगा। आपको शुभकामनाएं। जी बिल्कुल कमलेश जैन जी, जैसा कि आपने जाना कि पार्श्वनाथ भगवान की अगर आप वंदना करें तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जैसा कि सर ने कहा, जो उपाय आपको बताएं उसका पालन कीजिए, आपकी शादी होगी। 29 साल आपके हो गए हैं, लेकिन शीघ्र ही आप शादी के बंधन में बंधेंगी। अब चलते हैं सर, अगला मेल लेते हैं। अगला मेल जो है अतुल जैन जी का है। ये अपने जीवन से थोड़े से परेशान लग रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी तक जॉब नहीं मिली है। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है 29 फरवरी 1980, समय है शाम के 7 बजे ही समय है इनका। बिहार समस्तीपुर से भेजते हैं। इनका जॉब कब तक मिलेगा? अतुल जैन जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपकी जॉब बिल्कुल तैयार खड़ी है। बहुत जल्दी ही जॉब लगने वाली है। उम्मीद ये है कि हो सकता है 1 ही हफ्ते में लग जाए। आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूँ। वो ये है कि जो जॉब लगेगी आपकी, थोड़ा सा समस्तीपुर से थोड़ा दूर लगेगी। अगर आप इस चीज़ का एक्सेप्ट करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि आपकी जॉब लगने वाली है। और भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करें। 12 दिन, केवल 12 दिन मंदिर में जाएं, चावल लेकर जाएं। डेली एक ही मंदिर में जाना पड़ेगा, जौन सी मंदिर में आप जाना चाहें। जॉब की खबर इस बीच में आ भी जाती है तो भी आपको मंदिर में जाना पूरे 12 दिन पड़ेगा। ये मेरे को लग रहा है कि आपको 12 दिन जाएं, आपको जॉब अच्छी मिलेगी। भगवान पार्श्वनाथ का कभी कभी स्मरण करना करें। जी बिल्कुल अतुल जैन जी, आप भगवान पार्श्वनाथ जी का स्मरण कीजिए और 12 दिन लगातार मंदिर जाइए, आपको एक अच्छी सी जॉब मिलेगी। सर, अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया है वो त्रिलोक जैन का है, जयपुर से भेजते हैं। और इनकी भी समस्या व्यापार से, इनके रोजगार से रिलेटेड है। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 8 जून 1968 और इनका समय है शाम के 8:17 पर। ये कहते हैं सर कि मैं मिनी बस चलाता हूँ और काम नहीं चल रहा है, क्या करें कि ज़्यादा आमदनी हो। त्रिलोक जैन जी, जैसा कि आपने लिखा है कि आपकी मिनी बस में प्रॉब्लम आती है, आपकी मिनी बस बार बार ख़राब हो रही है। इस वजह से भी एक आप कारण है कि आपका ये बिजनेस कम चल रहा है। मुझे लगता है कि शायद आपकी भगवान में बिल्कुल आस्था नहीं है। और अगर ऐसा है तो थोड़ी सी आस्था रख कर के भगवान में आप 9 दिन 9 बादाम रोज़ाना मंदिर में चढ़ाएं और 1 गोला रोज़ाना 9 दिन, उसके बाद 9 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर 9 दिन 1 गोला मंदिर में चढ़ाएं। सर, अगला जो मेल हमारे पास आया है निधि जैन का है और ये इन्होंने जो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है वो है 9 जनवरी 1985 है और इनका समय है रात के 11:30 पर। छतरपुर से मेल करती हैं। इनका कहना है कई लड़के इनके माता पिता ने देखे हैं, लेकिन बात कहीं भी अभी तक पक्की नहीं हुई है। निधि जैन जी, आपके माता पिता ने जो
लड़के देखे भी हैं, अभी आपका योग नहीं बना है। अभी शादी के योग में कम से कम 1 साल है। मुझे लगता है कि 1 साल बाद शायद आपका बनेगा, शायद क्या बन ही जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, भगवान अजीतनाथ का स्मरण करें और घर के अंदर जो पानी की वेस्टेज अगर हो रही हो कहीं पर, मुझे लगता है कि हो रही होगी, अगर वो हो रही है या जैसे टोटियाँ लीक होती हैं इस टाइप से, वो आप अगर हो तो उसको ठीक करें। और अगर बहुत अच्छा एक उपाय है मेरे पास, चांदी के बर्तन में या तो खाना खाएं, या अगर इतना नहीं है तो गिलास में, चांदी का गिलास लें, उसको रोज़ाना उसमें पानी भर के वो पिए। मुझे लगता है अगले साल में 100% शुरुआत में ही आपकी शादी के बहुत अच्छे योग बनेंगे और भगवान ने चाहा आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो निधि जैन जी, आपने देखा कि थोड़ा सा समय लगेगा और जो सर ने आपको बताए हैं उन उपायों का आप ध्यान रखिए। आपके घर में जो पानी टंकी है उसके बारे में जो सर ने बताया उसका ध्यान रखिए। और हाँ, आपको सर ने कहा कि चांदी के बर्तन में खाना खाइए, जो उन्होंने कहा उसके अनुसार पालन कीजिए, समस्या का समाधान अवश्य होगा। चलते हैं सर, अगला मेल लेते हैं। अगला मेल जो है साहिल जैन जी का है। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ जो बताया है वो है 3 अक्टूबर 1992 और समय है सुबह के 1:30, यानी रात्रि में इनका जन्म हुआ है। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से इन्होंने मेल किया है और ये कहते हैं कि पर्सनल बिजनेस कब से कर सकेंगे और किस क्षेत्र में कर सकेंगे। साहिल जी, जैसे कि आपने बताया है, बहुत जल्दी जल्दबाजी कर रहे हैं आप। बहुत, अभी तो आपकी उम्र केवल 21 साल है। 21 साल की उम्र में इतनी चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छे बिजनेस के योग आपके बने हुए हैं। आप खूब अच्छा बिजनेस करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे कामयाब होगा। बाकी वो अक्टूबर के बाद आप कोई बिजनेस कर पाएंगे, इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि आप करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा ये मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बहन से बना करके रखें। बहन को कुछ ना कुछ खुश रखें, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें। ना भी हो तो कम से कम लड़े तो नहीं। अंधों को कभी कभी कोई अंधा मिलता है, उसको कुछ 2 पैसे दे दें, 10 रुपये या 5 रुपये दे सकते हैं आप। और प्लानिंग आपकी ठीक है, आप बिजनेस ही करेंगे और बहुत चिंता मत कीजिए। अक्टूबर के बाद, बहुत जल्दी अक्टूबर ही आ रहा है, अक्टूबर के बाद आपका बिजनेस चलना शुरू भी हो जाएगा। भगवान महावीर का थोड़ा स्मरण करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल साहिल जैन जी, आप बिजनेस करेंगे लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। भगवान महावीर का स्मरण करें और एक समय आएगा, जल्दी ही समय आएगा कि अक्टूबर के बाद आप बिजनेस कर सकेंगे। और बंधु, आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप चाहे तो मेल भी कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और जान सकते हैं बहुत सारी जानकारी। तो तुरंत हाजिर होते हैं आपकी समस्याओं का समाधान लेकर। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ अभी भी उपस्थित हैं विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। सर, अगला मेल लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया है वो अशोक जैन जी का है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1966 और समय है, इनका जन्म समय है रात्रि 12 बजे। इटावा से मेल करते हैं। इनका कहना है समय खराब चल रहा है, काम नहीं चलता, घाटा हो रहा है, क्या करें? अशोक जैन जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपको घाटा हो रहा है, पुराना घाटा आप पे है वो अलग चीज़ है। बाकी फ़िलहाल आपको घाटा नहीं हो रहा है। अब होता क्या है कि जब हम लोगों के पास पुराना घाटा होता है तो हमारे को आमदनी चाहे ज़्यादा भी हो, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारा पूरा नहीं कर पा रहा है। काम तो आपका चल रहा है, बाकी पुराना जो घाटा है वो पूरा धीरे धीरे होगा। अभी इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भगवान नेमिनाथ का स्मरण करें और 11 दिन मंदिर में जा कर के रोज़ दीपक जलाएं। आप जो माल बेचते हैं वो कोशिश करें नगद बेचें।
बहुत जल्दी उत्साहित ना हो कि माल बिक रहा है, चलो दे दो, कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा। आपके साथ में ये एक समस्या है, जो भी व्यापार करते हैं आप उधार तुरंत दे देते हैं। और चूंकि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है कि आपका पैसा फंसना है, इसलिए आपको जो भी मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा कि जो आपका पैसा लेगा और रुक जाएगा। अब गलती इसमें उसकी भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि सामने जब आपकी कुंडली खराब है तो सामने वाले की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपसे उधार लेकर के वो स्वयं ऐसी परेशानी में आ जाता है कि वो आपका पेमेंट देना चाहे या काम ऑर्डर देना चाहे तो वो नहीं दे पाता। इस प्रकार की आपकी कुंडली है, तो लिहाजा कोशिश करें कि नगद ही बेचें। और अगस्त के बाद तो आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है, बेफिक्र रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल अशोक जैन जी, आपका समय चलेगा और आपका भी समय आएगा। जो सर ने बताया है उसके अनुसार उपाय कीजिए, भगवान नेमिनाथ का स्मरण कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। सर अगला मेल लेते हैं। अगला मेल जो है विजय जैन जी का है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 दिसंबर 1975 और इनका जन्म समय है दोपहर के 3:30 पर और ये अपने व्यापार से चिंतित हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जॉब कब तक लगेगी। विजय जैन जी, आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। मुझे लगता है कि शायद माताजी से आपकी, अपनी माताजी से कुछ मनमुटाव है, उसको दूर कर लीजिए या उनकी कहिए कि सेवा कर लीजिए। सेवा का मतलब ये कि माता उनको ऐसा नहीं होता कि आप बैठ करके उनकी सेवा करें। अरे जो उन्होंने थोड़ा मोटा काम बताया आपको वो काम कर दीजिए, आपका उनको परेशान मत कीजिए। या फिर ये समझिए कि जो थोड़ा सा भी काम उनकी आप कर देते हैं तो उसी से माताएं खुश हो जाती हैं। लिहाजा ये आप थोड़ा सा उनको ध्यान रखिए, भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण कीजिए, जॉब बिल्कुल तैयार रखिए, आपकी तुरंत लग जाएगी और अच्छी लगेगी। अगला मेल जो हमारे पास है वो मनोज जैन का है। मनोज जैन जी का डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर और 1964 इनका डेट ऑफ बर्थ है और समय है, जन्म समय है 4:15 शाम का समय है। ये कहते हैं तबीयत खराब रहती है, काम नहीं चलता, क्या किया जाए। मनोज जैन जी, जैसा कि आपने बताया है कि आपकी तबीयत खराब रहती है और काम भी ठीक नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि भगवान के मंदिर में जब भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ चावल जरूर लेके जाएं। कम से कम चावल आप वहाँ पे जरूर ले जाएं। ऐसा ना हो कि खाली हाथ चले जाएं। वैसे खाली हाथ जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके पर्टिकुलर इस केस में मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसमें चावल लेके जाएंगे तो आपकी जल्दी ये समस्याएँ हल होनी शुरू हो जाएंगी। भगवान अजीतनाथ का स्मरण करें और साथ ही किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जो भी आप पे बने उस हिसाब से कुछ भी दान दीजिए। तो खुद जाकर के अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे की जो गुल्लक होती है उसके अंदर 100 रुपये 200 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो और आपकी पॉकेट अलाउ करती हो। मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको 1000 रुपये जमा डालने हैं या 2000 डालने हैं, भले ही आपकी पॉकेट अलाउ करे या नहीं करे, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उतना, और जो श्रद्धा बनती है उस हिसाब से आप किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल में आप वहाँ की गुल्लक में डाल दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको, जब जैसे ही मंदिर में आप अजीतनाथ भगवान का स्मरण करेंगे, आपको धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाएगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद आपकी जो ये तबीयत है इसके लिए कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर या कोई भी ऐसे मानक बन जाएंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, आप विश्वास के साथ अजीतनाथ भगवान का स्मरण कीजिए। तो मनोज जैन जी, जैसा कि आपने देखा कि आपने क्या करना है, तो दान दीजिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाइए और दान दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो सर ने कहा उसका पालन कीजिए, आपका स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाएगा। सर अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास वास्तु से संबंधित है और वास्तु के क्वेश्चन में संजय जैन ने मेल किया है और ये कहते हैं कि घर के दरवाजे पर अगर स्वास्तिक बनाया जाए तो ये सही होगा या नहीं। संजय जैन जी, जैसे कि आपने पूछा है कि स्वास्तिक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आप इस यहाँ पर अपने गेट पर या दरवाजे पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की शुभ ही होती है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। भगवान की मूर्ति को हम लोग मना जरूर करते हैं, बाकी स्वास्तिक या ओम यदि किसी ने लिखा है तो वो बना सकते हैं। तो संजय जैन जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं या नहीं। ज़रूर बनाइए, बहुत ही लाभ होगा आपको।
सर अगला क्वेश्चन है वो राकेश जैन मध्य प्रदेश से पूछते हैं। इनका कहना है कि हमारी कमाई तो बहुत है लेकिन पैसा टिक नहीं पाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। राकेश जैन जी, जैसा कि आपने बताया कि कमाई बहुत है, पैसा टिकता नहीं है, इसकी दो वजह हो सकती हैं। मुझे लगता है कि या तो आपके घर के अंदर पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, या नालियाँ में पानी अपना आप ही बहता रहता है, कुछ लीकेज वगैरह होगी, इस टाइप की जो कंडीशन आती है, उस कंडीशन में इस तरीके की बात आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर में जब भी कोई आगंतुक आता है या मेहमान आता है, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि पानी के साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ दें। जैसे क्या होता है आमतौर पे कि गर्मियों के दिन है या कभी भी कोई होता है कि आया कोई मेहमान, आए आज पानी पिला दिया, काम खत्म। मैं ये कहूँगा आपसे कि आप पानी का सेवन कम कराएं और उनको जो शरबत वगैरह होता है या कोल्ड ड्रिंक होती है, इस टाइप की चीज़ जो पानी का रंग बदल जाए, इस चीज़ से रूह अफ़ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई कोई भी चलेगी, या कोई शरबत हो गया, इस टाइप की आइटम आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आप दें तो आपका जो ये जो आपको बरकत नहीं हो रही है, आपका पैसा नहीं रुक रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है, आपके पैसे में कमाई अच्छी होने के बावजूद भी ये धीरे धीरे होने भी शुरू हो जाएगी। केवल पानी मत दें, अगर पानी दें तो साथ में उसके कुछ न कुछ ज़रूर दें, चाहे उसमें आप कोई कोल्ड ड्रिंक दें, जो भी चीज़ चाहे आप दे। जी बिल्कुल। तो राकेश जैन जी, आपने देख लिया कि आपने क्या करना है। अगर आपके यहाँ अतिथि आते हैं तो कहा गया है अतिथि देवो भव, तो उनका आप सत्कार कीजिए और उन्हें पानी कम दें, शरबत दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप कोल्ड ड्रिंक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निसंदेह आपके पास पैसा टिकेगा और आपके पास भी पैसा और आमदनी दोनों बढ़ेगा। बंधुओं, अभी समय इशारा कर रहा है जाने को, लेकिन अगले अंक में हम फिर आएंगे और हमारे साथ होंगे ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के समस्याओं का समाधान किया। बंधुओं, आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बिना किसी जादू के, बिना किसी टोने के, बिना किसी तोड़ फोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मेल कर सकते हैं sirsanjayjain@gmail.com पर, या इनके वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए और जानिए बहुत सारी जानकारी। तो बंधुओं, वास्तु ज्योतिष सागर में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं को लेकर और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।